अगर आप जेओआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। काफ़ी जल्द जेओआईटी की नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी। लगभग 500 के आसपास पद यहाँ पे भरे जाएंगे। पदों की संख्याओं में बढ़ोतरी भी हो सकती है। वहीं अगर बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करो तो किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की आपने तैयारी करनी है। ऐसा नहीं करना है कि 2-3 एग्जाम की तैयारी आप एक साथ कर रहे हो। उससे एग्जाम क्रैक होने के चांसेस कम हो जाता है, बजाय इसके किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की आप तैयारी करें। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप जेओआईटी की तैयारी करते हैं तो बेहतर होगा आप सभी के लिए। सिर्फ़ एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करें, जेओआईटी की। अब देखिए तैयारी क्यों करें और फ़ायदे क्या है इसके? एक तो साल में बहुत बार यहाँ पे जेओआईटी की भर्ती होती है। दूसरा, एग्ज़ाम उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे इससे कन्फ्लिक्ट करेंगे कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, आपके समय कॉम्पिटिशन नहीं था, ऐसा नहीं होता है। देखिए कॉम्पिटिशन हर समय होता है। चाहे आज से 2 साल पहले की बात करो या 3 साल पहले की, चाहे आने वाले 3-4 साल की बात करें, कॉम्पिटिशन तब भी होगा, अब भी था और पहले भी था। ऐसा नहीं होता है। बस आपको अपनी स्ट्रैटेजी दूसरे बच्चों से यूनिक रखनी होती है। आपको उन हज़ारों लाखों बच्चों से आगे निकलना होता है। मेहनत हर कोई करता है। आज की डेट में कौन मेहनत नहीं करता? सारे मेहनत करते हैं। लेकिन स्मार्ट वे अडॉप्ट करना होता है। स्मार्टली अपनी तैयारी करनी होती है। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन बताए हुए हैं। पहले यूट्यूब पे वीडियोज़ देखो, फिर एआई टूल्स का यूज़ करो, फिर एमसीक्यूज़ क्वेश्चन अगर आप लगाते हो, उससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर इस तरीके से तैयारी करोगे तो आपका एग्ज़ाम डेफ़िनिटली क्रैक होगा। अब जेओआईटी के लिए ही अच्छी क्यों है? क्योंकि मैंने पहले भी बताया, हर साल यहाँ पे बहुत सारी भर्तियाँ आती है। पुलिस कांस्टेबल, पटवारी की तरह ये भर्ती नहीं है कि साल में 1 बार, या पटवारी की तरह 3-4 साल में 1 बार ये भर्ती आए। साल में 3 से 4 बार ये भर्ती आती ही है। यहाँ पे लगभग 100, 200, 500, 600 इस तरीके से यहाँ पे पद इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। तो काफ़ी बेहतर रहेगा अगर आप जेईई की तैयारी करते हैं। वहीं अगर बात करें, इसका सिलेबस भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। कंप्यूटर सेक्शन है, मैथमेटिक्स इस बार इंक्लूड किया गया है। देखिए मैथमेटिक्स इंक्लूड किया गया है तो इसमें ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि काफ़ी डीपली आपने तैयारी करनी है। बेसिक कॉन्सेप्ट पहले आपको पता होने चाहिए, फिर शॉर्ट ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। जो यहाँ पे टॉपिक बताए गए हैं, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड। इसमें क्या होता है कि पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। उसके बाद आप शॉर्ट ट्रिक्स से काफ़ी ईज़िली इन क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। बाकी ये अपडेट था। अगर जेईई की आप तैयारी कर रहे हो, तो हमेशा आपने सिर्फ़ एक ही पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं जेईई के लिए ही बोल रहा हूँ। चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो सिर्फ़ आपने एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। फिर क्योंकि आज की डेट में ऐसा है कि हर एग्ज़ाम का अपना एक सिलेबस है। हर एग्ज़ाम का अपना एक क्राइटेरिया होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करोगे, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। बाकी जेईई की तैयारी कर रहे हो, तो अपनी डेली बेसिस पे तैयारी आपने रखनी है। अगर इस एग्ज़ाम में कुछ नहीं होता, तो अगले एग्ज़ाम के लिए भी आपने तैयारी करनी है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आज भर्ती आ रही है, फिर 6 महीने बाद या 2 साल बाद भर्ती आएगी। यहाँ पे लगातार भर्तियाँ आती रहती है जेईई में। तो डेली बेसिस पे आपने तैयारी करनी है, और जो भी मैंने प्रीवियस वीडियोज़ आपको बताई है कि कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि जेईई के लिए ना तो आपको पेड कोचिंग क्लासेस की ज़रूरत है, और ना ही आपको ज़्यादा महँगी किताबें लेने की ज़रूरत है। सारा आपके मोबाइल में ही डेटा उपलब्ध हो जाएगा आपको। यूट्यूब क्लासेस बहुत सारी है, एआई टूल्स बहुत सारे हैं। तो किस तरीके से तैयारी करनी है मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, शाम की वीडियो में, जहाँ पे मैं एमसीक्यूज़ बेसिस पे आपके तैयारी करवा रहा हूँ जेईई के लिए। और अगर उसके रिगार्डिंग कुछ सजेशन आप मुझे देना चाहते हो, जैसे आपने कहा था कि क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई जाए, तो मैंने थोड़ी-सी बढ़ा दी, और उसमें एक बच्चे ने ये भी कहा था कि डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा-सा एडवांस रखा जाए। तो मैंने डिफ़िकल्टी लेवल भी इंक्रीज़ किया है। अगर आपको चाहते हो कि कोई और चेंजेज़ उसमें हो, तो आप मुझे ज़रूर बताएँ, तो मैं वही इम्प्लीमेंट करूँगा ताकि आपको सुविधा मिल सके। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ।